नमस्कारम। योग्य क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी नित्य निरंतर योग्य क्रियाओं की क्लासेस चल रही हैं, गांव की तरफ हमने रुख किया हुआ है। वहाँ पे हम निःशुल्क स्थायी योग साधना स्थलों की स्थापना कर रहे हैं। तो आज जो योग साधना स्थल मंडलाना है, वहाँ से हम आपको योग्य क्रियाओं के अभ्यासों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये जानकारी है, ये वात रोगों के बारे में है। जब वात रोग की बात आती है तो आप यूं मान के चलें कि वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष जब हमारे शरीर में कुपित होते हैं तो ही हमें व्याधियां घेरने लगती हैं। तो इस श्रृंखला में अब हम वात रोगों की बात करेंगे और वात रोगों के लिए कुछ आपको अभ्यास बताएंगे। जब वात की बात आती है तो महर्षि वाघभट्ट जी ने 80 रोगों की सूची दी है, वात रोगों की। और जब आपने 80 का नाम सुना होगा तो आपको लगा होगा कि 80 रोग वात रोग यानी वायु के रोग। जी हाँ, बिल्कुल, वायु के रोग, जो वात के रोग है, वो 80 नाम उन्होंने अपनी जो चरक संहिता है उसमें लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उन 80 के नाम गिनाने की बजाय थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जब वात कुपित होता है तो आपका मुंह सूखने लगता है, आपको विभिन्न तरह के दर्द तो होते ही हैं। लेकिन आप तो सिर्फ ये मानते हैं कि अगर हमारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ा है या हमें वात बढ़ा है तो सिर्फ दर्द ही दर्द होगा, जैसे वो गठिया का दर्द हो सकता है या आर्थराइटिस हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं, वात के 80 रोग हैं और उन 80 रोगों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आज 80 को नहीं गिनाऊंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके नाम दे दूंगी, आप वहाँ पे पढ़ लेना और आप जानेंगे कि 80 रोग वात के रोग हैं और इन रोगों को कैसे कुपित होने से बचाया जा सकता है। कुछ योगिक क्रियाओं के अभ्यास हैं जिनको यदि हम नित्य निरंतर करेंगे तो वात रोगों से बचे रहेंगे। और जब वात रोग बढ़ते हैं यानी वात की व्याधियां शुरू होती हैं तो साथ साथ दूसरे भी जो दोष हैं यानी कि पित्त और कफ का, वो भी आपके असंतुलित होने लगते हैं। तो सारे दोषों को संतुलित रखने के लिए हम समय समय पर आपको बताएंगे। लेकिन अभी वात की श्रृंखला चल रही है तो वात की बात करेंगे। जो वात के रोग हैं, जैसे कि आपकी गर्दन में दर्द होना, जैसे आपको सियाटिका का पेन है, या फिर आपके दांतों में दर्द होता है, या मुंह सूख जाता है, या आंखें सूख जाती हैं, या एड़ी में दर्द होता है, कितने सारे ऐसे रोग हैं जो वात के रोग हैं। तो इनके लिए आज हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो जब बात होती है वात, पित्त और कफ की, तीनों की, तो सबसे पहले बात आती है कि भी हमें कब्ज नहीं रहनी चाहिए। तो कब्ज को दूर करने वाले अभ्यास आज हम करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे हम वज्रासन सीखेंगे और तीसरा हम चाइल्ड पोज करेंगे यानी कि जिसको शशांक आसन भी कहते हैं, शशकासन भी कहते हैं। और एक बात ये भी जान लें कि हम अगर एक योगिक क्रिया करते हैं तो उससे हमें 10 से लेकर 40 तक के फायदे होते हैं, उससे दूसरी व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। तो अब आ जाइए, खड़े हो जाइए सभी, और हम करेंगे आज कब्ज को दूर करने वाले अभ्यास। अगर आपकी कब्ज दूर होगी तो आपकी बहुत सारी बीमारी तो वैसे भी ठीक हो जाती है। तो कब्ज के अभ्यास के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है और आज हम दोबारा से करेंगे। सबसे पहले हाथों को ऊपर कर लेंगे और अपने हाथों को खींचेंगे, जिसको ताड़ासन भी कह सकते हैं। पूरा खींच देंगे, पूरा तान देंगे। पूरा तान देंगे, पूरा खींच के रखें, थोड़ी देर ठहरे। देखिए, जब बात आती है परंपराओं की, तो हमारे योग भी परंपराओं पर ही आधारित है, परंपराओं को साथ लेकर ही हम चल रहे हैं। और जब हमने यहाँ मंडलाना में योग शुरू किया था तो उस वक्त एक समस्या आई थी कि जो इनका ये पहनावा है, जो परंपरागत पहनावा है, कि भाई इसमें रह के हम कैसे योग करेंगे। तो पहले तो हमने बात करी कि भाई थोड़ा पहनावा बदल ले, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हम आपको ऐसे योग करवाएंगे कि आप अपने इस पहनावे के साथ ही योग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अपने ये इसी पहनावे को पहन के आती हैं और अपना योग करती हैं। उधर दिखाओ, एक बार उधर दिखाओ। और निरंतरता के साथ अपने योग को कर रही हैं और फायदा उठा रही हैं। ये तो कब्ज के लिए एक आवृत्ति थी, अब दूसरी आवृत्ति करेंगे। सबसे पहले हमने किया ताड़ासन। अब हम हाथों को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट राइट जाएंगे, सीधे रहेंगे जितना जा सकते हैं। आप इतना जाएं, कितना भी जा सकते हैं, लेकिन हाथों को सीधा रखेंगे। चेंज करेंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे। मैं ये कहती हूं कि अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इस बात को आप सदा ध्यान रखें। चेंज करेंगे, चेंज,
हम ये आपको 3-3 बार करके दिखा रहे हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार सुबह जब उठते हैं तो 2 गिलास पानी के पिए, और इस जो कब्ज के लिए जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास को निरंतरता के साथ करेंगे तो 3-4 दिन में ये आपको फर्क महसूस होने लगा। अब तीसरी आवृत्ति, हाथों को आगे कर लेंगे, बिल्कुल हाथों के बीच में बराबर फासला रहेगा, और राइट साइड में जाएंगे, और राइट साइड में जाएंगे तो मुंह आपका सीधा ही रहेगा। आपने अपनी जो आंत है इनको निचोड़ना है, ये समझ लें जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, इस तरह आंतें निचोड़ेंगी। चेंज करेंगे, और जब जाएंगे लेफ्ट साइड में तो हाथों की जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। चेंज करेंगे, वापस आ जाएंगे, आपका मुंह भी सीधा रहेगा और पैर भी सीधे रहेंगे। चेंज करेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहे, प्रसन्नता के साथ करें। चेंज करें, चेंज करें, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। चौथी आवृत्ति करेंगे। सीधे हाथ को कंधे पे रख लेंगे, उल्टे को पीछे कमर पे रखेंगे, और जो हाथ कंधे पे रखा है उसी साइड में मुड़ जाएंगे। लेकिन फिर याद रखें कि आपके पैर सीधे ही रहेंगे। आपने अपनी जो कमर है यानी कि आपकी जो आंतें हैं वो निचोड़नी है। चेंज करेंगे, सरलता के साथ आप कहीं भी योग कर सकते हैं, ये कोई आडंबर वाली चीज नहीं है। जहां भी आपको सरलता दिखे, मैं तो ये कहूंगी वहीं पे झुक जाओ आप। आडंबर वाली जिंदगी है वो ही दुख देती है। चेंज करेंगे, तो ये तो कब्ज के 4 आवृत्तियां थी जो हम खड़े होकर कर सकते हैं। अब 2 आवृत्तियों में एक आवृत्ति हम बैठ के करेंगे और एक आवृत्ति हम पेट के बल लेट के करेंगे। तो अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी उकड़ू बैठ जाएंगे, और पैरों के बीच में ये देखो ऐसे थोड़ा सा फासला कर लेंगे ऐसे, और दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे और घूम जाएंगे। ये वात रोगों में तो फायदा करता ही करता है, साथ साथ ये आपके दूसरी व्याधियों में भी आपको बहुत फायदा देने वाला है। चेंज करेंगे, चेंज, चेंज करेंगे, रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। अभी सभी अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। जो नहीं लेट सके वो बैठे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे या दूसरे अभ्यास कर लेंगे। हाथों को पार्श्व भाग में रखेंगे, इसको त्रियक भुजंग आसन कहते हैं। इसका नाम है त्रियक भुजंग आसन। हाथों को पार्श्व भाग में रख के नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाएंगे और घूमकर अपनी अपोजिट एडी को देखेंगे। बहुत ही सामान्य से दिखने वाली चीज, लेकिन बहुत फायदा करने वाली चीज। आप श्वास भरते हुए आप हमेशा जब भी मुड़ेंगे तो अपोजिट एडी को देखने का प्रयास करेंगे। डाउन, अप। अब जो ये श्रृंखला चल रही है ये वात रोगों को ठीक करने के लिए चल रही है। डाउन, और साथ साथ आपका बोझ भी कम होगा इससे। अप। जैसा कि मैंने बताया कि एक यदि योगी क्रिया का अभ्यास आप करते हैं तो आपको 40 फायदे मिलते हैं। अप, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। प्रत्येक योगी क्रियाओं के अभ्यास के बाद में लंबी गहरी श्वास अपने आप को सामान्य कर ले। ये अभ्यास हमने पहले भी करवाए हैं, लेकिन अब वात की बात चली है तो वात के लिए इनको इसमें जोड़कर आपको अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। देखो, वज्रासन की बात मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताई है, अनेकों वीडियोज वज्रासन के लिए बताए हैं आपको, लेकिन आज मैं वज्रासन के लिए फिर आपसे बात कर रही, क्योंकि
भोजन के बाद यदि हम वज्रासन में बैठेंगे तो हमारे पेट में जो वायु बनती है, गैस बनती है, उससे हमें निजात मिलेगी, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। भोजन करने के बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक जरूर वज्रासन में बैठा करें। और ये वज्रासन की स्थिति है, मैंने पहले भी आपको बताया, फिर करके बता देती हूँ। जो आदर्श स्थिति वाले हैं वो ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये देखो अंगूठे मिले हुए होंगे और आपके जो हिप्स हैं वो एड़ी पर टिके रहेंगे। मैंने पहले बार बार ये भी बताया कि जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिन जो दिक्कत में है, वो थोड़ा सा ऐसे शुरू करके फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे, अपने कुशन वगैरह रख लेंगे और उनसे वो वज्रासन करेंगे। लेकिन करें जरूर। अगर वायु से बचना है, अगर पेट की गैस से बचना है, तो आपको वज्रासन जरूर करना चाहिए भोजन करने के बाद में। क्योंकि यदि आपका भोजन पचेगा नहीं तो आपके पेट में गैस बनेगी, गैस बनेगी तो फिर क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, फिर उसके बाद में कैंसर हो जाएगा और आपको 70 बीमारियां आ जाएंगी। भोजन पचेगा नहीं तो फिर मेद, मांस, मज्जा कुछ भी नहीं आपके शरीर में बनेगा। इसलिए यदि आप भोजन को पचा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से ही फायदे में रहेंगे और आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो वज्रासन की बात होगी। अब उसके बाद में अब हम जो तीसरा अभ्यास करेंगे वो चाइल्ड पोज करेंगे। वो कैसे करेंगे? इसी तरह हम बैठे रहेंगे। क्योंकि चाइल्ड पोज बड़ा आपको सिंपल सा, साधारण सा लगता है, लेकिन ये बहुत फायदा करने वाला है। यदि आप इसको रात को करके सोते हैं तो रात को आपको नींद अच्छी आएगी और आपका जो भोजन है वो भी अच्छे से पच जाएगा। तो चाइल्ड पोज करने के लिए क्या करेंगे? दोनों हाथों को पहले ऊपर लेके जाएंगे और फिर आगे आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर ठहराव के साथ करेंगे इसको, 5 मिनट, 2 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य है। वापस आ जाएंगे, डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापिस रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। तो ये तो वात रोगों के लिए 3 आवृत्तियां थी। तो रोज ही हम आपको कोशिश करेंगे 3-3 आवृत्तियां बताएं और आगे बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, स्वस्थ रह सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे मिलते रहेंगे।